जो है ना हार्ट का टॉपिक है। तो सबसे पहले हार्ट के जो वाल्स हम पढ़ेंगे। तो हार्ट के जो वाल्स होते हैं, 4 वाल्स होते हैं। कितने वाल्स होते हैं? 4 वाल्स होते हैं। 2 वाल्स होते हैं हमारे एट्रो वेंट्रिकुलर वाल्स होते हैं, एट्रो वेंट्रिकुलर वाल्स में। और 2 हमारे वाल्स होते हैं सेमिनल वाल्स होते हैं। और जो एट्रो वेंट्रिकुलर वाल्स होते हैं उसमें एक हमारा होता है यहाँ पे जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल होता है, जो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रम के बीच में होता है। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। और दूसरा जो हमारा वाइट माइट्रल जो वाल होता है वो हमारा होता है लेफ्ट एट्रियम और जो है ना हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो ये जो है ना, और जो हमारा सेमिनल जो वाल होते हैं वो हमारे जो है ना, एक ये हमारे पल्मोनरी ट्रंक के और जो हमारा राइट वेंट्रिकल है इसके बीच में जो आता है, ये हमारा जो है ना पल्मोनरी सेमिनल वाल आता है। तो ये थोड़ा से हमने वाल किए। और जो है ना कुछ एओर्टा वाल जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और जो है ना हमारा एओर्टा के बीच में आता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, एक जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट ये कितने सेकंड में होती है? 0.8 सेकंड में होती है। 0 सेकंड मतलब इनके जो फेजेस होते हैं हार्ट बीट के, 2 फेजेस आते हैं। एक हमारे आता है सिस्टोलिक फेजेस आता है, एक हमारा आता है डायस्टोलिक फेजेस आता है। डायस्टोलिक फेसेस आता है, एक हमारा सिस्टोलिक फेसेस आता है। अब ये जो 2 फेज होते हैं, किस तरह जो है ना, इसमें कौन सा साउंड होता है, डायस्टोल में कौन सा साउंड होता है, सिस्टोल में कौन सा साउंड होता है। तो जैसे हमारे जो माइट्रल वाल और ट्राइकस्पिड वाल, ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल है, ये हमारा माइट्रल वाल है। ये जैसे जो है ना राइट एट्रियम से और लेफ्ट जो एट्रियम से ब्लड जैसे आएंगे और ये बंद हो जाएंगे, जैसे ये जो वाल्स क्लोज हो जाएंगे तो हमारा एक साउंड आता है जिसको कहते हैं S1 साउंड, मतलब लब साउंड आता है, लब साउंड आता है, ये साउंड आता है लब। और जैसे ये हमारा जैसे जो ये क्लोज हो गया तो एक साउंड आया लब, ये हमारे माइट्रल वाल्स और इसमें आएंगे ट्राइकस्पिड में। जैसे जो हमारा ये लेफ्ट फॉर एग्जांपल राइट एट्रियम से आया ब्लड, कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में आया। ये जैसे फिलअप होगा तो ये क्लोज हो जाएंगे। जैसे राइट वेंट्रिकल फिलअप होगा तो ये जो है ना फिर क्या करेंगे, अपना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड क्या करेंगे, इजेक्ट करेंगे। कहाँ पे? ये यहाँ पे जो है ना पल्मोनरी सेमिनल वाल होता है, एओर्टा, यहाँ से एओर्टिक, एओर्टा में जो है ना इजेक्ट करेगा ब्लड। जैसे ये ब्लड इजेक्ट करेगा तो ये जो हमारा दूसरा जो ये जो ब्लड इजेक्ट होगा तो इसको जैसे मतलब ये हमारा आ गया एक जो है सिस्टोलिक फॉर्म में। ये हमारा जो है ये लब साउंड आ गया। जैसे ये ब्लड, ये जो टाइम पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो इजेक्ट हो रहा है पल्मोनरी ट्रंक में और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड इजेक्ट हो रहा है एओर्टा में, तो ये इस पीरियड को कहते हैं जो ब्लड निकलेगा, इजेक्ट होगा राइट जो पल्मोनरी ट्रंक में और जो हमारा लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो एओर्टा में, इसको कहते हैं सिस्टोलिक पीरियड। इसको कहते हैं सिस्टोलिक पीरियड कहते हैं। एक सिस्टोलिक पीरियड इसको कहते हैं। मतलब ब्लड जो है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में इजेक्ट होता है तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक पीरियड। अब जैसे जो है हमारा ये हो गया हमारा सिस्टोलिक पीरियड, ठीक है। तो अब जो है पढ़ेंगे डायस्टोलिक पीरियड कैसे होता है। डायस्टोलिक पीरियड तब होता है जब हमारे ये जो एओर्टा वाल होता है, एओर्टिक वाल और पल्मोनरी जैसे वाल होता है, दोनों वाल जब ये क्लोज हो जाएंगे, ये जब क्लोज हो जाएंगे तो हमारा जो राइट एट्रियम के और लेफ्ट एट्रियम के क्या होते हैं, एट्रोवेंट्रिकल ये वाल ओपन होते हैं। तो ये जैसे ब्लड जो है ना, ये वैसे ब्लड ऐसे आएगा तो ये जो हमारा वेंट्रिकल फिल हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, तो ये जैसे जो है ना वाल्स क्लोज होते हैं, पल्मोनरी वाल, पल्मोनरी सेमिनल वाल और जो है ना एओर्टिक सेमिनल वाल, ये जैसे क्लोज होते हैं तो हमारा जो साउंड आता है जिसको कहते हैं डब साउंड कहते हैं। जो लब जो साउंड आया था वो साउंड आया था हमारा एक माइट्रल वाल में और ट्राइकस्पिड वाल में। लेकिन जो डब साउंड आएगा वो हमारा पल्मोनरी एओर्टिक पल्मोनरी सेमिनल वाल में और एओर्टिक सेमिनल वाल में। ये आएगा हमारा डब जो साउंड है। लेकिन लब साउंड का दूसरा नाम होता है S1 साउंड, और जो हमारा डब साउंड होता है उसका दूसरा नाम होता है S2 साउंड। ये जो है ना हमारे 2 साउंड्स होते हैं। मतलब लब साउंड जो होता है हमारा किस में आता है, एट्रोवेंट्रिकल वाल में। जो डब साउंड होता है वो हमारे सेमिनल वाल में आते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने वाल बताए। अब जो है देखेंगे कि
किस में प्रेशर ज्यादा होता है। अब हम पढ़ेंगे सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, स्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो हमारी आर्टरीज में होता है। मतलब जैसे ही हमारे वेंट्रिकल इजेक्ट करेंगे तो वो वेंट्रिकल्स में जाएगा। ये प्रेशर हम जो है ना आर्टरीज में मेजर करते हैं, मेजर कर। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, लेकिन ये जो सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर होता है। क्यों हाई प्रेशर होता है? क्योंकि जो वेंट्रिकल होते हैं वो अंडर हाई प्रेशर में होते हैं। मतलब जैसे हमारे ये जो एओर्टिक, ये जो एट्रोवेंट्रिकल जो वाल होते हैं जैसे क्लोज होते हैं, तो ये वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, अपना जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करके एक प्रेशर बनाते हैं। तो ये एक अंडर हायर प्रेशर में होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होना, एक जो है ना वेंट्रिकल क्या होते हैं, फिर जो है ना हायर प्रेशर बनाते हैं। तो ये हायर प्रेशर जो है ना ये सिस्टोलिक में जाता है, सिस्टोलिक पीरियड में जाता है। तो सिस्टोलिक जो पीरियड होता है, सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो आर्टरीज में हम मेजर करते हैं। जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो हम जो है ना जैसे हमारा ब्लड किसमें आएगा, राइट, राइट एटम और लेफ्ट एटम से जब मूव करेगा, जब हमारा जो वेंट्रिकल होगा, वेंट्रिकल जब हमारा क्या होगा, रिलैक्स होगा। जब हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो ये वाल्व जो होते हैं हमारे ओपन होते हैं। ये वाला एट्रोवेंट्रिकल वाल्व जो है हमारे ओपन होते हैं। तो ये जैसे ब्लड आएगा, राइट एटम से आएगा, लेफ्ट एटम से आएगा, वेंट्रिकल में आए, तो ये जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होगा। जब हमारे वेंट्रिकल फिलअप होते हैं तो इसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं इसको? डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये जो प्रेशर प्रेशर होता है थोड़ा स्लाइटली लोअर होता है, क्योंकि वेंट्रिकल कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये जो ब्लड ब्लड प्रेशर जो होता है स्लाइटली लोअर होता है। इसीलिए हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 होता है, और वो जो होता है हमारा 80 होता है। तो mm, ठीक है। तो ये इस तरह होता है, सिस्टोलिक ऊपर होता है, डायस्टोलिक नीचे होता है। ये जो हमारा ब्लड प्रेशर था नॉर्मल जो एडल्ट पर्सन का होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा किस तरह जो है। अब देखें हम जो है वॉल्यूम जो इजेक्ट हो रहा है 0.8 सेकंड में, जो बीट्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट जो हमारा वॉल्यूम इजेक्ट हो रहा है, कितना इजेक्ट हो रहा है। अब जो वेंट राइट एटम से, राइट एटम से या लेफ्ट एटम से जो ब्लड आएगा, किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना ब्लड आया, जब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स था तो 120 ml ब्लड आया, किसमें, हमारा वेंट्रिकल में आया। ये जैसे ब्लड आया तो ये हमारा वाल्व क्लोज हो गया। तो अब जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें 120 में ml में कितना वेंट्रिकल जो है ना ये आउटसाइड जो है टुवर्ड्स द बॉडी कितना एजेक्ट करेंगे, मतलब एओर्टा में कितना एजेक्ट करेंगे। तो ये 70 ml जो है ना ये ब्लड इजेक्ट होंगे। कितना होगा? तो 120 में से 70 ml जो है हमारा इजेक्ट होगा, तो 50 ml जो है वो हमारा वेंट्रिकल में ही रहेगा, वेंट्रिकल में ही रहेगा। तो 70 ml, तो कितने बीट्स नॉर्मली जो हार्ट रेट होता है हमारा हार्ट का, तो 60 से लेकर हमारा 100 तक होता है। मतलब बीट्स पर मिनट जो होता है नॉर्मली रेट एडल्ट पर्सन का, तो 60 से लेकर वो 100 तक नॉर्मल होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, तो एक बीट में मतलब 0.8 सेकंड में कितना ml जो है इजेक्ट हो रहा है एक बीट में, तो ये हमारा हो रहा है 70 ml। कितना हो रहा है? 70 ml। तो ये एक मतलब एक मिनट में फिर जो है 70 बीट्स अगर हर्ट जो है ना बीट कर रही है, 70 बीट से 70 टाइम्स, मतलब एक मिनट में हर्ट जो है क्या बीट कर रही है, तो उसमें कितना हमारा ब्लड इजेक्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर 70 हो रही है तो 70 से 70 ml जो हमने इजेक्ट किया एक बीट में, तो कितना हो गया हमारा 4900 जो है ना ml हमने इजेक्ट किया। नॉर्मली वैसे 72 होते हैं, 70 to 72 ये नॉर्मल रेट होते हैं। तो 14 मतलब 4.9 लीटर हमारा इजेक्ट हो गया एक मतलब 0.8 सेकंड में, मतलब एक बीट में। ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा बीट था, बीटिंग थी हार्ट की। तो किस तरह होता है, अब जो सिस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक मतलब 0.8 सेकंड में ही हमारा सिस्टोलिक प्रेशर भी होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ये इसमें आ गए हैं थोड़े से। अब थोड़े से आगे मैं चलता हूँ थोड़ा सा।
अब जो है थोड़ा सा नॉर्मली जो एडल्ट पर्सन होता है उसमें हमारा ब्लड जो होता है 5 लीटर होता है। कितना होता है? 5 लीटर होता है। अब इसकी जो हम देखेंगे कि ड्रेनेज जो है ना कहाँ कहाँ पे जाती है, कहाँ कहाँ पे सप्लाई होती है। तो ये मैंने जो है ना एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ में ऐड किया है, कुछ देखें ये अपना। सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होती है उसमें 55 जो लीटर होते हैं उसमें 15 जो परसेंट होते हैं, 15% हमारी जो आर्टरीज में जाती हैं, मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट कर रहा होता है तो 15% ब्लड जो हमारा जाता है आर्टरीज में जाता है। 5% हमारा जाता है कैपिलरीज में जाता है। मतलब 15% का बनेगा 0.75 लीटर, ठीक है। और जो 5% कैपिलर में जाए वो 0.25 लीटर बनेगा। और वीन्स में कितना जाएगा? ये 65% जाएगा वीन्स में, ठीक है। और जो 5% जाएगा ये हमारे जो है हार्ट के जो चेम्बर्स होते हैं, मतलब हार्ट के जो चेम्बर्स होते हैं उसको 5% मिलता है। और जो 10% जो जाता है ये हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है। किस में जाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स मतलब जो हमारा पल्मोनरी ट्रंक होता है, पल्मोनरी ट्रंक फर्दर जो है पल्मोनरी आर्टरी में होता है, पल्मोनरी आर्टरी फर्दर पल्मोनरी आर्ट्रियोल में होता है, आर्ट्रियोल में, ठीक है। फर्दर पल्मोनरी आर्टरी फर्दर पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। तो ये जो है 10% ये पल्मोनरी में जाएगा। तो फर्दर जो है ना 15% हमारा ऑटिज्म हो गया, फिर 5% जो हमारा कैपिलरिज्म हो गया, 65% हमारा वीन में हो गया, 5% हार्ट के चेम्बर्स में हो गया, 10% हमारा जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में हो गया। तो ये हमारे जो है 5 लीटर पूरे हो गए। अब फर्दर जो है हमारा जो आर्टरीज में ब्लड होता है वो फर्दर जो है डिवाइड होते हैं, क्योंकि आर्टरीज को जो है ना बहुत सारे ब्लड वेजल्स होती हैं। आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज में ये वाला जो ब्लड है ये फर्दर जो है ना डिवाइड होता है। आर्टरीज में जो है हमारा कितना ब्लड होता है? 15% जो है हमारा आर्टरीज में ब्लड होता है। ये फर्दर जो है डिवाइड होता है। वो देखेंगे ये एक चार्ट है नीचे देखो। 15% में जो 15 ये इसमें से 15% ये जाएगा हमारा हमारा ब्रेन में जाएगा, ठीक है। 5% जो है हार्ट से असेंडिंग एओर्टा से जो निकलती हैं कोरोनरी जो आर्टरी होती हैं 5% हार्ट को देती हैं, ठीक है। और जो 25% 25% जो होती हैं वो हमारे किडनीज को देती हैं, ठीक है। और 25% हमारे जो है जीआईटी ट्रैक होता है, जीआईटी ट्रैक को देते हैं, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जिसको कहते हैं, 25% उसको देते हैं। और स्केलेटल जो मसल होती हैं 25% उसको देते हैं। और जो 5% होती हैं वो जो हमारी स्किन को देती हैं। तो ये हमारे जो 15% 100% जो है ना ये हमारा पूरा हो गया इस 15 आर्ट में। तो ये जो ब्लड प्रेशर इसमें जो है ना बहुत सारे ब्लड बताएं, तो इसीलिए वेंट्रिकल को ज्यादा जो है ना जो स्ट्रांग होता है, इसीलिए मायोकार्डियम जो लेयर होता है वो स्ट्रांग होता है, ताकि इसको ज्यादा थिकर होता है लेयर, इट्स स्ट्रांग होता है, मतलब एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल से। तो इसमें जो है ना अब थोड़ा सा जो है हम डिफरेंस देखेंगे कि वीन्स में 65% क्यों है और जो है हमारी आर्टरीज में क्यों है। अब देखें 65% हमारा था ब्लड प्रेशर, जो ब्लड था वीन्स में था, ठीक है। और जो 15% था हमारा वो आर्टरीज में था। तो इसमें क्यों है? इसमें जो है ना ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। क्या होता है? मतलब इसका जो ब्लड ल्यूमन होता है वो डायलेट होता है, ब्लड फ्लो इसमें ज्यादा होता है। लेकिन इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो मतलब कम होता है, थोड़ा सा प्रेशर में होता है, ठीक है। लेकिन ये जो जहाँ था ये डायलेट में था। तो अब देखें ये जो वीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है? वीन है। अब इसमें जो है ना 65% ब्लड है, ठीक है। ये इस वीन्स को कहते हैं वाल्स होते हैं, अपने वाल्स होते हैं। क्योंकि ये जो है ना ग्रेविटी को फाइट करते हैं, ग्रेविटी को फाइट करते हैं, ताकि जो लिम्स से जो लोअर जो लिम्स हैं उसमें से ब्लड जो जाता है हार्ट तक, वो अपनी जो है ना वाल्स की मतलब जो है ना हेल्प से जाता है। लोअर लिम्ब से जो ब्लड जाते हैं अपनी वाल्स, वीन्स को क्या होते हैं? वाल्स होते हैं। तो वाल्स से जैसे वाल्स क्लोज होंगे फिर जो है ब्लड आगे जाएगा, इस तरह जो है ना हमारा ब्लड फ्लो होगा, हमारा वन डायरेक्शन में, यूनिट डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए इनको जो है ना वाल्स होते हैं। और ब्लड ब्लड फ्लो जो है ज्यादा होते हैं, डायलेशन में होते हैं। और देखें जो आर्टरीज होती हैं उनका जो डायमीटर होता है वो कंस्ट्रिक्ट फॉर्म होता है, मतलब पेरिफेरम होता है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर हम जो है ना आर्टरीज में मेजर करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो ये जो यहाँ पे ब्लड प्रेशर इसमें ज्यादा होता है, मतलब आर्टरीज में इसका इसमें जो है वाल्स होते हैं, इसमें वाल्स नहीं होते हैं, क्योंकि प्रेशर में ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। इसको वाल्स नहीं होती हैं, आर्टरीज को क्या होती हैं? वाल्स नहीं होती हैं। लेकिन इसको होते हैं, वाल्स होते हैं।
तो ये हमारी थोड़ी सी वीन्स और आर्टरीज का था। तो जो वीन्स को ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, और आर्टरीज में क्योंकि 15% तो मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जहाँ पे 65% वहाँ पे जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। तो प्रेशर जो हमारा जो होगा हमारा आर्टरीज में होगा, लेकिन प्लस प्रेशर जो होगा यहाँ जो है वीन में ज़्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू आर्टरीज में। तो ये हमारी थोड़ी सी जो है एक ब्लड फ्लो था। अब हम थोड़ा सा जाएंगे आगे ब्लड वेजल्स की तरफ। तो ये ब्लड वेजल्स जो होती है, एक जो ब्लड वेजल्स है उसके जो है कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। एक जो ब्लड वेजल्स होती हैं उसके कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होती हैं, ये देखें। फर्स्ट लेयर जो इनर जो लेयर होता है इसको कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। इनर लेयर को कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ये इस किससे बने होती है? ये एंडोथेलियल सेल से बने होते हैं। एंडोथेलियल सेल से ये बने होते हैं। अब एंडोथेलियल सेल्स का क्या काम होता है? ये इसको जो सरफेस बनाता, स्मूथ सरफेस बनाना, स्मूथ सरफेस बनाना, ताकि जो ब्लड फ्लो है उसकी जो है ब्लड फ्लो आसानी से वो ब्लड फ्लो मूव करे ब्लड वेजल्स में। तो जो है ना स्मूथ सरफेस बनाता है, तो अब जो है ना ताकि फ्रिक्शन जो है हमारा रिड्यूस हो, फ्रिक्शन रिड्यूस करती है। स्मूथ जो सरफेस होती है, ये को स्मूथ सरफेस कौन बनाता है? एंडोथेलियल सेल्स बनाता है। तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। अब जो दूसरा लेयर होता है हमारा ट्यूनिका जो मीडिया होता है, ये किससे बना होता है? ये हमारा जो है स्मूथ मसल से बना होता है। स्मूथ मसल से बनाता है। और जो हमारा इलास्टिन कुछ फाइबर्स होते हैं उससे बना होता है। इलास्टिन फाइबर्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, इलास्टिन फाइबर से बना होता है। फाइबर्स, ये स्मूथ मसल और इलास्टिन ग्रोन। अब ये जो ट्यूनिका एंटीमा इस लेयर से बना होता है। तो ये जो ट्यूनिका एंटीमा होता है और ट्यूनिका जो मीडिया होता है, इसको जो ब्लड सप्लाई मिलती है, ये हमारे ल्यूमन में जो ब्लड फ्लो होता है उससे इन लेयर को ब्लड सप्लाई मिलती है। दोनों को जो है ना ल्यूमन में जो ब्लड आ रहा है उससे जो है ना इसकी सप्लाई मिलती है। लेकिन हमारा जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है वो किससे बना होता है? ट्यूनिका जो एक्सटर्ना होता है वो हमारा कोलेजन से बना होता है। ट्यूनिका जो एक्सटर्ना होता है, आउटर साइड ये जो लेयर है, ठीक है, ये किससे बना होता है? हमारा कोलेजन से बना होता है। कोलेजन फाइबर से बना होता है। और जो हमारा कोलेजन फाइबर, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि ये जो है ना ब्लड वेजल्स को अपनी जगह पे होल्ड करना। इस लेयर का काम होता है ब्लड वेसल को अपनी जगह पे होल्ड करना, ठीक है। तो इसका काम ये होता है। अब इसको जो है ना, अब ये इस लेयर को ट्यूनिका इंटीमा और मीडिया को क्या था? ल्यूमेन में से ब्लड आ रहा था, मतलब यहाँ से ल्यूमन में से ब्लड आ रहा था इस दोनों लेयर को, ल्यूमन में से ब्लड। अब जो ट्यूनिका जो एक्सटर्ना होता है उससे ब्लड जो है ना एक अपनी वेजल से होती है, जिसको कहते हैं वेजा वेजोरम। वेजल्स ऑफ वेजल्स जिसको कहते हैं, वेजल्स ऑफ वेजल जिसको कहते हैं। तो ये हमारी जो है इसकी अब ओन सप्लाई होती हैं। इस लेयर में हमारी क्या होती हैं? नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो डिटेक्ट करती हैं। इस लेयर में लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, ठीक है। ये जो है हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना था। तो अब हम आगे जाएंगे थोड़ा सा। जो हार्ट के क्लोजेस्ट जो आर्टरीज होती हैं, जो हमारे जैसे हमारे पल्मोनरी एओर्टा हो गया, पल्मोनरी जो हमारा एओर्टा हो गया, या हमारा पल्मोनरी ट्रंक था, या हमारा एओर्टा हो गया। तो इसका जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है, ये भी हमारा बना होता है, हमारा इलास्टिन प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? इलास्टिन प्रोटीन से बना होता है। लेकिन ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना था, मैंने आपको बताया था इधर कोलेजन से बना होता है। कहाँ से? कोलेजन से। लेकिन ये पल्मोनरी जो एओर्टा होता है, यहाँ ये इसके जो मतलब ट्यूनिका एक्सटर्ना जो लेयर होता है इसका, ये हमारा इलास्टिन प्रोटीन से बना होता है। इलास्टिन प्रोटीन से बना होता है, कोलेजन फाइबर से बना होता है, दोनों से बना होता है। लेकिन इसमें जो आर्टरीज होती हैं सिंपल, वो सिर्फ हमारी कोलेजन फाइबर से बना होता है। तो इलास्टिन प्रोटीन इसलिए क्योंकि वो जो है ना एक फ्लेक्सिबल होती हैं। क्या होती हैं? फ्लेक्सिबल होती हैं, ताकि इसको जैसे हमारा सिस्टोलिक प्रेशर जाता है तो उसको जो है ना अपने शेप में रखना, ठीक है, ये मेंटेन करती है। आउटर साइड वाला जो लेयर होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना फ्लेक्सिबल होती है। जैसे हमारा ब्लड एजेक्ट हो रहा है वेंट्रिकल से, तो इलास्टिक आर्टरीज इसको
कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं, जो बिगेस्ट जो आर्टरी होती हैं, जैसे एओर्टा हो गया, पल्मोनरी जो आर्टरी होगी, ये हमारी इलास्टिक आर्टरीज होती हैं। क्यों इलास्टिक आर्टरीज है? ताकि इसमें इलास्टिक प्रोटीन होती हैं, ये फ्लेक्सिबल होती हैं, अपने शेप को क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं जो है ना इलास्टिक आर्टरीज, पल्मोनरी एओर्टा कोर्स को। अब हम जाएंगे फर्दर, जो है एओर्टा किस में डिवाइड होती है। अब एओर्टा जो है फर्दर डिवाइड होती है हमारी आर्ट्रियोल में, ठीक है। अब आर्ट्रियोल का क्या काम होता है? आर्ट्रियोल का जो हमारा ट्यूनिका मीडिया लेयर होता है, ट्यूनिका जो मीडिया लेयर होता है, उसमें क्या होता है, जब कोई हमारा, फॉर एग्जांपल, एक जो है ना हाइपोथैलेमस है, क्या है हमारा हाइपोथैलेमस जो हमारा होता है, वो क्या करता है, हमारा थर्मो रेगुलेशन सेंटर को कंट्रोल करता है। थर्मो रेगुलेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वो फॉर एग्जाम्पल हार्मोन जो है रिलीज कर रहा है, हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन रिलीज हो गया, चाहे वो कूलिंग के लिए, चाहे वो हीट के लिए। तो हार्मोन जैसे रिलीज होगा, तो वो जो हार्मोन रिलीज आएगा ब्लड वेसल में, तो ये उसमें, ये जो हमारा ट्यूनिक का मीडियल लेयर होता है, मतलब आर्ट्रियोल में, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्टैक्ट करने से जो रिस्पांस होगा, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको, अगर आप जो है ना फॉर एग्जांपल गर्मी में देखते हो कि आप जो, मतलब ब्लड वेजल्स, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है। आप गर्मी में क्या करते हैं, बाहर क्यों जाते हो? बाहर इसलिए जाते हो ताकि आपकी जो है हीट लॉस हो, हीट लास्ट हो, ठंडी हवा आपको मिले, इसीलिए आप जो है ना बाहर जाते हो, हीट लॉस होने। तो वो जो हमारी ब्लड वेसल्स आती हैं, तो ट्यूनिक का जो मीडिया लेयर होता है, वो जो हमारा क्या होता है, वेजो डायलेट करता है, ये स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वेजो डायलेशन होती है, ठीक है। वेजो डायलेशन होती है, तो हीट आपकी लॉस होती है, ब्लड में क्या होती है, हीट होती है। जब ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, तो जो है ना हीट लॉस होती है। वो आप देखेंगे स्किन में, स्किन के करीब जो ब्लड वेसल होती हैं, तो वो हम हीट लॉस करती हैं। आप देखेंगे गर्मी में जो है ना, जो ब्लड वेसल स्किन के नियर होती हैं, ठीक है। अगर आपको ठंड लग रही है, फॉर एग्जांपल क्या लग रही है, ठंड लग रही है, तो आपकी जो, आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप अपनी हीट को, जो ब्लड में हीट होती है, उसको क्या करना, सेव करते हो। क्या करते हो, सेव करते हो। ब्लड में जो हीट होती है, उसको क्या करते हो आप, सेव करते हो, ताकि जो है हीट लॉस ना हो, इसीलिए। तो ये हमारा हार्मोन्स रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से, किस लेयर में आते हैं, ट्यूनिका मीडिया पर, लेकिन आर्ट्रियोल में आते हैं, ऑर्टिस में नहीं, आर्ट्रियोल में आते हैं। तो जैसे जो है हीट, मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स, पहले वेजो डायलेशन में क्या थी, ये ज्यादा थी, अब वेजो कंस्ट्रक्शन में क्या थी, ताकि जो ब्लड फ्लो कम हो जाए, ताकि हीट जो है कम लॉस हो जाए, हीट कम लॉस हो जाए। अब ब्लड फ्लो जहाँ पे ज्यादा है, ब्लड फ्लो जहाँ पे ज्यादा है, तो ब्लड फ्लो भी ज्यादा होगा, हमारा हीट भी ज्यादा लॉस होगी, हीट जो है हमारी ज्यादा लॉस होगी। तो ये जो थोड़े से हमने पढ़े थे, आर्ट्रियोल में ट्यूनिका मीडिया का ये फंक्शन होता है। अब फर्दर जो है हम जाएंगे आर्टरीज में और कैपिलरीज में। तो अब जो एओर्टा फर्दर हमारा डाउन, जो है ना फर्दर डिवाइड हुआ था आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल में, और जो है हमारा आर्टरियल फर्दर डिवाइड हुई आर्टरीज में। अब आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज में याद रहे कि आर्टरीज में जो है ना हमारा ट्यूनिक का जो एक्सटर्नल लेयर होता है, और जो ट्यूनिक का मीडिया होना होता है, ये लेयर नहीं होते हैं। सिर्फ ओनली जो होता है उसमें ट्यूनिक का इंटीमा होता है। क्या होता है, ट्यूनिक का इंटीमा लेयर होता है। वो जो है थोड़ा सा, कभी कभी जो लार्जर वेजल्स होती हैं, लार्जर जो केबल, उसमें हमारा एंडोथेलियल जो सेल्स होते हैं, उसमें एक सम्बो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। फॉर एग्जांपल, ये एक कैपिलरी है, ठीक है। तो ये एक लेयर की बनी होती है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ट्यूनिका इंटीमा है, ट्यूनिका इंटीमा है, ट्यूनिका ये इंटीमा है। तो ट्यूनिका इंटीमा, और जो है इससे साथ में एक जो है ना हमारा सब में एंडोथेलियल, सब एंडोथेलियल जो एक, सब एंडोथेलियल एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो बस ये जो है ना एक लेयर से बनी होती है कैपिलरी। अब कैपिलरीज का क्या काम होता है, कैपिलरीज का काम ये होता है कि ऑक्सीजन को और कार्बन, ऑक्सीजन को क्या करना है, ड्रॉप ऑफ करना है, और CO2 को क्या करना है, पिकअप करना है। तो ये हमारा होता है कैपिलरीज का काम। लेकिन लंग्स में क्या करना, काम करना होता है, CO2 को क्या करता है, ड्रॉप ऑफ करता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, पिकअप करते हैं कोई आर्टरीज जो होती है। तो ये कैपिलरीज, सारी कैपिलरीज हमारी जो होती हैं, हमारी लंग्स में क्या करती हैं, CO2 को ड्रॉप ऑफ करेंगे, ठीक है, ड्रॉप ऑफ करेंगे,
लेकिन ऑक्सीजन को क्या करेंगे, पिकअप करेंगे वहां पे। अब जो है ना फॉर एग्जाम्पल टिश्यूज में क्या करेंगे कैपिलरीज, टिश्यूज में CO2 को क्या करेंगे, जो है ना पिकअप करेंगे, और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, वो ड्रॉप ऑफ करेंगे। टिश्यूज में ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ड्रॉप ऑफ करेंगे, ठीक है। और जो CO2 को क्या करेंगे, पिकअप करेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा उल्टा है। तो और जो है आर्टिस्ट का क्या, और जो हमारा कैपिलरीज का क्या फंक्शन होता है, कैपिलरी का और फंक्शन होता है कि फॉर फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज डिलीवर करना, ठीक है। और हमारे जो सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, जिस तरह जो है हमारा ऑक्सीजन हो गया, या हमारे जो ग्लूकोज हो गए, या और जो आयंस होते हैं वो, या फ्लूइड हो गया, वो जो है ना टिश्यूज में जो है ना जैसे वो मूव होता है। तो ये हमारे जो है थोड़ा सा कैपिलरीज का फंक्शन। ये हमारी थोड़ी सारी जो है ना टॉपिक आज खत्म हो गई थी। ये फर्स्ट जो है ना कार्डियोवैस्कुलर का सेकंड पार्ट ये खत्म हो गया जो मैंने पढ़ाया। अब स्टार्ट करेंगे कल जो है ना कोरोनरी जो सप्लाई होती है, ब्लड सर्कुलेशन, वो हम कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।